महाराज। तो आप भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है कि आप उस कथा के लिए जो साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है, अरे भगवान का जो लक्षण है, जो स्वरूप है, उसके दर्शन की बात छोड़ दो, वो तो देखने में अनेकों अनेक योगियों के करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, फिर भी ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, करोड़ों करोड़ जन्म बीतते हैं, तब कहीं ध्यान में भगवान की कृपा की, भगवान के स्वरूप का एक करीन क्रीट दर्शन मिल जाता है, एक तेज मिल जाता है, तो अपने आप को योगी लोग कृतार्थ समझ लेते हैं। बहुत मिल गया, अब नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हम देख नहीं सकते हैं। तो भगवान का दर्शन तो प्रत्यक्ष आप कर नहीं सकते, उतनी हिम्मत है नहीं, उतना भगवान के नेत्र सूरज को कहा गया है, उसकी तेज तो हम सही नहीं पाते, तो भगवान के अंगों का तेज कैसे सहेंगे? तो नंगी आंखों से तो हम देख नहीं सकते, तो भगवान का वहां तो दर्शन होने से रहा। अब बच गए अर्चावतार, भगवान की मूर्ति। अब मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो साक्षात नारायण ही हैं, लेकिन उनके स्पर्श आप नहीं कर सकते। अब मंदिर में यही श्याम सुंदर जी साक्षात विराजमान है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप और अर्चा रूप में, अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है। नारद जी ने अनेकों बार कहा, स्वयं भगवान स्कंद पुराण में कहते हैं कि हम में और अर्चा अवतार में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने एक बार वचन दिया है, क्या? अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव तुज साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूं, एक बार बोला भगवान, और उस वचन का आज तक निर्वाह कर रहे हैं। अब यहीं देख लो, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, तो आप कहोगे कि जब भगवान भक्त के अधीन है तो हमारी बात मानते कहाँ हैं? हम तो चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना हो, भगवान को मानते हैं, लेकिन वो तो मानते कहाँ, दुख तो हो ही जाता है, समस्या आ ही जाती है, तो भगवान मान कहाँ रहे? तो यहां भी यही विचार करने योग्य बात है कि प्रत्यक्ष जो भगवान हैं उनके साथ बड़ी समस्या है, क्योंकि उल्टे पलटे। लेकिन भगवान ने जो अपना अर्चा अवतार रखा है, जो मूर्ति में अवतार भगवान ने लिया है, उसके साथ एक सुलभता है कि आप सुबह में 4 बजे मंगला आरती करनी है आपको, और कभी पुजारी जी सोया रह जाए, और सोया रह जाए तो 5 बजे भी जग के जाए और भगवान को प्रेम से जगाकर अर्चा अवतार की पूजा करे, तो न ये क्रोध करते हैं और न ये तनिक भी झल्लाते हैं, प्रेम से बैठे रहते, भैया तू 5 बजे के 8 बजे भी जगाएगो तो मैं प्रेम से जग जाऊंगा। तो ये क्या है? ये देखो, इतना सामर्थ्यशाली ब्रह्म भी एक भक्त के अधीन है। उसको जब मन, जहां आजकल लड्डू गोपाल जी को लेकर लोग घूम जाते हैं, परिक्रमा में घूमते हैं, अब धूप गर्मी तुझे तो लगी रही है, ठाकुर जी को भी लगी, लेकिन एक बार भी वो नहीं बोलते कि मुझे क्यों घुमा रहे हो। क्यों? क्योंकि वचन जो दे रखा है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं, और भक्त जैसा करवाता बेचारे वैसे चुपचाप करते रहे। तो ऐसा भगवान, उनका अर्चा विग्रह का भी स्पर्श करना हो तो मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, बाहर से ही दर्शन होगा, अंग स्पर्श नहीं होगा। लेकिन तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये जो भागवत का शब्द रूपी विग्रह से, शब्द रूपी से, शब्द से जो भगवान ने अपना स्वरूप तैयार किया है, शब्दों की माला से, शब्द रूपी तत्व से जो भगवान ने अपना स्वरूप बनाया है, उस स्वरूप का विलक्षणता, उस स्वरूप की विलक्षणता यह है कि जीव अधर्मी हो, पापी हो, अधिकारी हो, अनाधिकारी हो, वो कहीं भी बैठा रहे, ये शब्द रूपी ब्रह्म से स्पर्श कर जाता है, और जीव भी उस शब्द रूपी ब्रह्म को, उस साक्षात ब्रह्म को, तेनेयम वांगमयी प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष ब्रह्म को जीव अपने कानों द्वारा स्पर्श कर सकता है। ये सुलभता है भगवान के शब्द रूपी ब्रह्म, यही सुलभ है।
इसीलिए कथा की महिमा सबसे ऊपर रखी है संसार में, सबसे ऊपर रखी है कथा की महिमा। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान बड़े सुलभ है। कोई पापी हो बाहर, अरे सबकी बात छोड़ो, कोई कुत्ता ले लो, वो बेचारा प्रत्यक्ष तो भगवान का दर्शन करे राम जाने, कर नहीं सकता। अर्चा विग्रह में आप मंदिर के भीतर उसे आने नहीं देंगे, दर्शन भी बेचारा नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान कितने कृपालु और दयालु हैं कि इन्होंने इन्हीं सब का विचार करते हुए कि मैं सब जीवों का हूं, भगवान ने कृपा कर दी। क्या कि अब मुझे शब्द रूप में बदलना चाहिए, क्योंकि जिस कुत्ते को, सुगर को लोग मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे, वो बेचारा बाहर बैठा होगा, और इस लाउड स्पीकर की सहायता से जब मेरे शब्द रूपी मूर्ति का प्रसार होगा तो वो कुत्ता सुगर भी मेरे उस रूप का स्पर्श करके परम धाम का गमन कर सकता है, परम धाम को जा सकता है। तो ऐसा कृपालु कहाँ मिलने वाला? और ऐसे दयालु भगवान को हम छोड़कर यत्र तत्र भटकते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे ह्युप्द्रुता मंदः सुमंद मतयो, यही तो हमारा मंद भाग्य है, यही तो हमारे भाग्य का जो रेखा मिट रही है, यही कारण है कि ऐसा सुलभ परमात्मा को छोड़कर, ऐसे सुलभ परमात्मा को रहते हुए हम यत्र तत्र भटकते हैं और उस परमात्मा का आश्रय नहीं लेते हैं। महाराज कल महात्म में एक कथा कही थी। आत्मदेव ब्राह्मण थे, धुंधली उनकी भार्या, गोकर्ण और धुंधकारी दो बेटे। कथा प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। अंत में गोकर्ण जी ने जब कथा कही तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, अन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का नाश करती है। प्रेत को भी उद्धार कर दिया, इस कथा ने प्रेत का उद्धार कर दिया। अब ये समझो कि भागवत की महत्ता कैसी है।